ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रे प्रचोदयात्। भगवान मुझे अपना सारा ध्यान सर्वव्यापी भगवान शिव पर केंद्रित करने दे। मुझे ज्ञान का भंडार दो और मेरे हृदय को रुद्र के प्रकाश से भर दो। गायत्री रुद्र मंत्र का जाप करने से एक स्थिर मानसिकता देने के लिए मन की शांति और ज्ञान का अपार प्रकाश मिलता है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाथ से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ सत, रज और तम ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शिव ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। त्रिशूल के तीनों शूल उत्पत्ति, पालन और संहार के कारक हैं। आप सभी का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपको शिव जी की संक्षिप्त कहानियों में भगवान विष्णु की शिवोपासना तथा चक्र प्राप्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप प्रेम व भक्ति पूर्वक सुने। एक समय की बात है, दैत्य प्रबल होकर सभी लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। इससे व्यथित होकर देवगण भगवान विष्णु के समीप पहुँचे। श्री हरि ने पूछा, देवताओं, इस समय तुम्हारे आने का क्या कारण है? मैं तुम लोगों के किस काम आ सकता हूँ? निसंकोच होकर तुम लोग अपनी समस्या बताओ। देवताओं ने कहा, हे देव रक्षक हरि, हम लोग इस समय दैत्यों के अत्याचार से अत्यंत दुखी हैं। शुक्राचार्य की सलाह और तपस्या के बल से वे प्रबल हो गए हैं। हम सभी देवता उन पराक्रमी दैत्यों के सामने विवश होकर उनसे परास्त हो गए हैं। स्वर्ग पर भी उन अत्याचारियों का राज्य हो गया है। इस समय आप ही हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, हम सभी के रक्षक महेश्वर शिव हैं। उन्हीं की कृपा से मैं धर्म की स्थापना तथा असुरों का विनाश करता हूँ। तुम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए भी मैं उन्हीं सर्वलोक महेश्वर की उपासना करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे परम दयालु शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए कोई ना कोई मार्ग भी ढूंढ निकालेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर श्री हरि महादेव की उपासना करने के लिए कैलाश गए। वहां पहुंचकर वे विधि पूर्वक भूत भावन भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे नित्य 1000 नामों से महेश्वर शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नामोच्चारण के साथ एक एक कमल पुष्प अपने आराध्य को अर्पित करते। इस प्रकार भगवान विष्णु की यह शिवोपासना सहस्त्र दिव्य वर्षों तक निर्बाध चलती रही। एक दिन परमात्मा शिव ने विष्णु भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु नित्य की तरह एक सहस्त्र कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए। लीलाधारी महादेव ने उसमें से एक कमल पुष्प कहीं छिपा दिया। शिव जी की माया के द्वारा घटित इस घटना का पता श्री हरि को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक कमल पुष्प कम पाकर उनकी खोज आरंभ करी। पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें एक कमल पुष्प नहीं मिला। तदनंतर दृढ़ व्रत का पालन करने वाले भगवान विष्णु ने अपना एक कमलवत नेत्र ही उस कमल पुष्प के स्थान पर शिवार्पित कर दिया। श्री हरि के इस अद्भुत त्याग से महेश्वर तत्काल प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, नाथ, आपसे मैं क्या कहूँ? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी अगर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, दैत्यों ने संपूर्ण संसार को दुखी कर रखा है। धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई है। अतः धर्म की स्थापना एवं साधु संरक्षण के लिए दैत्यों का वध आवश्यक है। मेरे अपने अस्त्र उन दैत्यों के विनाश में असमर्थ हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु की विनती सुनकर देवादिदेव शिव ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस दिव्य चक्र के द्वारा श्री हरि ने बिना किसी श्रम के समस्त प्रबल दैत्यों का संहार कर डाला। संपूर्ण जगत का संकट समाप्त हो गया। देवता सुखी हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के रूप में एक दिव्य आयुध की प्राप्ति भी हो गई। आज की कथा को यही विराम देते हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। आप सभी के सिर पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।